मोक्ष सुख को प्राप्त कराने के लिए विशेष रूप से प्रयत्नशील है। तो आर्य समाज के माध्यम से हम सभी अपने इस जीवन को पवित्र से पवित्रतर और पवित्रतम बनाने के लिए लगे हुए हैं। ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। सौभाग्य है कि आपके बीच में आने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। आपके पंडित जी से मैं जुड़ा हूँ, मेरे परिवार के नए सदस्य, और जैसे ही मुझे पता चला कि आप आर्य समाज में हैं बादशाहपुर में, तो मैं यहाँ अपने गुड़गांव में ही है जगह है पालम बिहार में हमारे गुरुकुल के सहयोगी हैं। मैं बिहार में छोटा सा गुरुकुल चलाता हूँ। हमारे सहयोगी हैं रजनीश कपूर जी, वो जाते हैं हमारे गुरुकुल। तो मैं वही आया था, तो वहाँ के पश्चात मैं आपके पास आया। ये सुंदर सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, प्रत्येक स्त्री पुरुष को प्रत्येक दिन नियमित रूप से 1 घंटा कम से कम परमात्मा की उपासना अवश्य करनी चाहिए। सिद्धार्थ प्रकाश की तृतीय समोल्लास में उनका आदेश है, करे, ऐसा निर्देश है। प्रत्येक स्त्री पुरुष परमात्मा की उपासना 1 घंटा अवश्य करे, क्योंकि जितने भी कर्म हैं हमारे, उसमें यह कर्म सर्वश्रेष्ठ कर्म है। देखिए 5 महायज्ञ हैं, सभी अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे पहले उसमें रखा गया ब्रह्मयज्ञ। ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, बलि वैश्व देवयज्ञ, तिथि। तो इस 5 महायज्ञों में जो सबसे मुख्य भूमिका है वो ब्रह्मयज्ञ की है। क्यों? कि ब्रह्मयज्ञ में ही 3 चीज़ें हैं। एक का नाम है संध्या, एक का नाम है स्वाध्याय, एक का नाम है सत्संग। और संध्या के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि मैं कौन हूँ, मैं इस संसार में क्यों आया, किसने मुझे इस सुंदर शरीर को देकर इससे जोड़ा, कौन है वह जो हमें इसे जोड़ा। इस विषय का चिंतन केवल संध्या में ही किया। और संध्या में जिस विषय वस्तु का चिंतन हम करते हैं, उस चिंतन को ठीक प्रकार से करने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए 2 और बातें होती है। स्वाध्याय, बिना स्वाध्याय के हम समझ नहीं पाएंगे कि आखिर संध्या कैसे करनी चाहिए। अभी जो मैंने आपसे कहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा है कि प्रत्येक स्त्री पुरुष 1 घंटा अरे उपासना अवश्य करे, तो स्वाध्याय के बल पर कहा। यदि मैं पढ़ता नहीं तो इस विषय वस्तु की पता मुझे नहीं होती। तो स्वाध्याय हमें सिखाता है कि संध्या कैसे करनी चाहिए, संध्या में कैसे बैठना चाहिए, किस समय संध्या करनी चाहिए, कितने देर तक संध्या करनी चाहिए, संध्या में क्या क्या विचार अपने मन में किस प्रकार से उठने चाहिए, हमारे मन की स्थिति किस प्रकार से अच्छी हो। ये सब प्रकार की बातें स्वाध्याय के माध्यम से बताते हैं। और बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ऐसे व्यक्तियों के कल्याण के लिए भी आवश्यक है कि वह व्यक्ति यदि अच्छे व्यक्तियों के साथ रहता है, संध्या करने वाले, स्वाध्याय करने वाले जो ऋषि मुनि विद्वान हैं, ऐसे लोगों के साथ रहता है, तो उनके माध्यम से विषय वस्तु को समझता है, जानता है। देखिए पंडित लेखराम, स्वामी दयानंद सरस्वती जी अजमेर में थे, तो उनसे मिलने आए, और स्वामी जी से मिलने आए तो स्वामी जी से कई प्रश्न पूछे। यदि स्वामी जी का सानिध्य उन्हें नहीं मिलता, उनका सत्संग यदि नहीं होता, तो लेख राम के भीतर में जो अज्ञानता बड़ी हुई थी, उस अज्ञानता का निवारण नहीं होता। हर एक के लिए ऐसा ही है। स्वामी श्रद्धानंद जो मुंशी राम थे, कितने गहरे कुएं में डूबे हुए थे, बुराइयों में
इस प्रकार से डूबे हुए थे। और पिताजी ने पहले दिन का सत्संग सुना बरेली में, उनके हृदय में भावना बनी कि हो सकता है इस सत्संग, इस महापुरुष के संग से मेरा बेटा सुधर जाए, ये भाव मन में बना। और जैसे ही घर आए तो बोला कि बेटा एक साधु आया हुआ है और मेरी इच्छा है कि तुम कल मेरे साथ उनके सत्संग में चलो। उनके मन में हुआ कि ये साधु हमें क्या सिखाएगा, मोटी वाली साधु जानता ही कितना होता है, हमें क्या सिखाएगा। लेकिन पिताजी कह रहे थे तो चलेंगे, कह दिया कि ठीक है चलेंगे। और दूसरे दिन जब गए तो ऐसा संयोग कह लीजिए श्रद्धानंद के लिए और दुर्योग कह लीजिए उनके पिताजी के लिए, नानक चंद जी के लिए। पिताजी को दूसरे दिन का सत्संग अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वे मूर्ति पूजक थे, पाखंडों में थे, और उस दिन जोर शोर से पाखंडों का खंडन हो रहा था। और वो जो खंडन हो रहा था इस पाखंड के विरोध में श्रद्धानंद थे, क्योंकि वो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग थे, तो इनके हृदय में ईसाइयत का भी थोड़ा सा प्रभाव उनके ऊपर में था। तो इसके माध्यम से मूर्ति पूजा के जो खंडन हो रहे थे वो उन्हें अच्छा लगने लगा दोनों तरफ में। और उस दिन से लगातार वो सत्संग करते रहे और स्वामी जी के संबंध में गहराई से जानने के लिए उनकी परीक्षा की कि ये महाराज केवल बोलते ही हैं दूसरों के लिए कि खुद भी इनके जीवन में कुछ है। तो उन्होंने जहाँ पता करके जहाँ वो सोते थे वहाँ जा कर के और परीक्षा की कि भाई ये कब जगते हैं, क्या करते हैं। तो देखा कि 3 जैसे ही बजा कि स्वामी जी निकले घर से और लिखे कि स्वामी जी चल रहे थे, मैं दौड़ रहा था, जबकि वो भी बड़े लंबे थे, धारण भी लंबे थे। स्वामी जी चल रहे थे, मैं दौड़ रहा था, लेकिन आगे से 3 रास्ता निकलने के कारण किस रास्ते से वो गए मुझे पता नहीं चला। तो दूसरे दिन वहाँ जाके खड़े हुए और फिर देखा कि एक पीपल का या कोई वृक्ष था, उसके नीचे 1.5 घंटे की समाधि स्वामी जी लगा करके बैठे। वो कह रहे हैं, लिखते हैं कि स्वामी जी का न शरीर हिला न किसी प्रकार की उसके शरीर में क्रिया हुई। और जब 1.5 घंटा बीत गया तो ऐसे अंगड़ाई लिए और उसकी वापस जहाँ से आए थे चले गए। स्वामी जी के इस क्रिया ने उनके हृदय में उनके प्रति तो श्रद्धा उत्पन्न किया ही, अपने आप को विचारने के लिए वो मजबूर हो गया आखिर इस वृक्ष के नीचे रात में ही आके क्या करता। और फिर स्वामी जी से बातचीत की। स्वामी जी को उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपसे मैं प्रश्न नहीं कर सकता, लेकिन मेरे भीतर में ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा होनी चाहिए वो ईश्वर पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। स्वामी जी एक ही वाक्य बोले थे कि मुंशीराम, मैं ये तो नहीं कहा था कि आपका विश्वास ईश्वर पर कराऊंगा। अरे ईश्वर पर विश्वास तो आपको तब होगा जब ईश्वर आपके ऊपर कृपा करें। देखिए, और आने वाले समय में प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि वो मुंशीराम श्रद्धानंद बन गए और कितना बड़ा कार्य आर्य जगत में उन्होंने किया। सबसे पहले गुरुकुल का संस्थापक बनने का सौभाग्य में प्राप्त हुआ और सारे विश्व में जहाँ भी आर्य समाज है तो श्रद्धानंद को कौन नहीं जाता। किसके संग से हुआ? एक सत्पुरुष के संग, महर्षि दयानंद सरस्वती के संग। ये सत्संग हमें स्वाध्याय से भी अधिक, क्योंकि स्वाध्याय करके सब समझ नहीं सकता, लेकिन सत्संग से व्यक्ति वह समझ लेता है जो बहुत ही गहरे अंधकार में पड़े हुए हैं, कोई समझदारी नहीं है। और फिर उस विषय वस्तु को साकार करके शब्द तो एक ही है कि प्रभु की